ये है मेरा मैथ्स का पेपर। यहाँ पर एक QR कोड है, ठीक है। ये मैंने स्कैन किया और ये खुला। इंटरनेट पर ये वीडियो 2 दिन से काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो आपने भी देखा होगा। इस वीडियो में CBSE की 12वीं की परीक्षा में मैथ के पेपर में छपे सिक्योरिटी QR कोड को स्कैन करने पर YouTube के लिंक ओपन हो रही है। ये लिंक 39 साल पुराने इंग्लिश सॉन्ग रिक रोल की है। एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, फिर पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। ये है मेरा मैथ्स का पेपर। यहाँ पर एक QR कोड है, ठीक है। ये मैंने स्कैन किया और ये खुला। जो ये किया ना CBSE ने पेपर में भी और इसमें भी। I'm so over this. दरअसल 9 मार्च 2026 को आयोजित हुए CBSE क्लास 12वीं के गणित के पेपर से जुड़ा एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है। इस प्रश्न पत्र में दिए गए QR कोड को जब कुछ छात्रों ने स्कैन किया तो उन्हें ऐसा परिणाम मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कुछ छात्रों का कहना है कि QR कोड स्कैन करते ही उनके मोबाइल में एक गाना चलने लगा, जबकि कुछ छात्रों की स्क्रीन पर सिर्फ कुछ अजीब से अक्षर दिखाई दिए। इस बीच एक छात्रा ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और देखते ही देखते देश भर में चर्चा का विषय भी बन गया। वीडियो वायरल होने के बाद CBSE बोर्ड को भी इस मामले पर सफाई देनी पड़ी। CBSE की ओर से जारी बयान में कहा गया कि QR कोड को स्कैन करने पर एक YouTube लिंक खुल रही है, लेकिन इससे परीक्षा की सुरक्षा या प्रश्न पत्र की विश्वसनीयता पर कोई असर नहीं पड़ा है। बोर्ड का कहना है कि प्रश्न पत्र पूरी तरह से असली है और इसकी ऑथेंटिसिटी सुरक्षित है। साथ ही ये भी कहा गया कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल QR कोड का इस्तेमाल आमतौर पर किसी डॉक्यूमेंट या प्रश्न पत्र की पहचान और सत्यता की पुष्टि के लिए किया जाता है। जब इसे स्कैन किया जाता है तो आमतौर पर उसमें सेट नंबर, सीरियल नंबर या एन्क्रिप्टेड जानकारी मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि डॉक्यूमेंट असली है या उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है। लेकिन इस मामले में QR कोड स्कैन करने पर गाना खुलने की वजह से कई लोगों ने इसे बड़ी लापरवाही बताया है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। कुछ लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया तो कई लोगों ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी उठाए। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, प्रगतिशील भारत की डिजिटल क्रांति शायद अब परीक्षा के पेपर तक पहुंच चुकी है। वहीं एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, वाह कमाल की डिजिटल शिक्षा क्रांति चल रही है। इस मामले ने जल्द ही राजनीतिक रंग भी ले लिया। कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से भी इस घटना को लेकर पोस्ट किया गया। पोस्ट में लिखा गया कि CBSE बोर्ड के प्रश्न पत्र पर दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए और गाना सुनिए। हम मजाक नहीं कर रहे, बच्चों के भविष्य के साथ ये मजाक सरकार कर रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। पार्टी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा गया, मोदी सरकार ने तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ही मीम बना दिया है। इस पूरे विवाद के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र भी ऐसे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे, जिसकी वजह से ये मामला और ज्यादा वायरल होता चला गया। अब जरा उस गाने की भी बात कर लेते हैं जिसकी वजह से ये पूरा विवाद चर्चा में आ गया। दरअसल QR कोड स्कैन करने पर जो गाना खुल रहा था वो था रिक एस्टली का मशहूर गाना नेवर गोना गिव यू अप। ये गाना 1987 में रिलीज हुआ था और उस समय ये दुनिया के कई देशों में काफी लोकप्रिय हुआ था। बताया जाता है कि ये गाना करीब 25 देशों के म्यूजिक चार्ट में नंबर 1 पर पहुंचा था। इसी गाने से जुड़ा एक इंटरनेट ट्रेंड भी काफी मशहूर हुआ जिसे रिक रोल मीम कहा जाता है। इस ट्रेंड की शुरुआत करीब 2010 के आसपास हुई थी और आज भी ये सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय है। खासकर टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर इस गाने का इस्तेमाल मजाकिया तरीके से लोगों को चौंकाने के लिए किया जाता है। यही वजह है कि जब छात्रों ने प्रश्न पत्र के QR कोड को स्कैन किया और अचानक ये गाना चलने लगा तो कई लोगों ने इसे इंटरनेट के इसी मशहूर मीम से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। YouTube पर भी इस गाने की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे अब तक 1.7 अरब से ज्यादा बार देखा जा चुका है। फिलहाल CBSE की ओर से स्पष्ट किया जा चुका है कि इस घटना से परीक्षा की सुरक्षा या प्रश्न पत्र की विश्वसनीयता पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी गलती हुई कैसे। अब देखना होगा कि बोर्ड इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या बदलाव किए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक तकनीकी गलती है या फिर परीक्षा प्रणाली में किसी बड़ी लापरवाही का संकेत? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।